आखिरकार राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी विद्यार्थियों की हो गई जीत। कितना वेटेज बढ़ा है आप भी जानना चाहते हो, पर ध्यान रख लेना, अब लापरवाही की तो नतीजा है नौकरी से बिल्कुल बाहर। तो तैयार हो जाओ विद्यार्थियों, अब राजस्थान के अंदर नौकरी लेना और भी आसान। कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले थे राजस्थान जी के वेटेज बढ़ाने का, ये तो एक छोटा सा प्रयास था। अभी नौकरी लेना बाकी है, अभी नौकरी लेना बाकी है। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर हमने जो प्रयास किया था, आप सभी लोगों की मेहनत रंग लेकर आई है, यानी कि आज विद्यार्थियों की जीत हुई है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली चर्चा करेंगे, राजस्थान जी के वेटेज बढ़ेगा और कितना बड़ा है वो कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, जुड़ जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती छात्रों की जीत और राजस्थान जीके का नया वेटेज क्या है। क्या ज्योग्राफी बढ़ी या फिर इतिहास कल्चर बढ़ेगा, या फिर राजस्थान की राज व्यवस्था, या फिर राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, पर ध्यान रख लेना, अब लापरवाही का एक ही नतीजा है, आप नौकरी से बाहर हो सकते हैं। समय बहुत कम है आपके पास। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपका एक ही काम है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना। इतने टाइम तो यहाँ पर मिलती थी आपको कि कैसे सिलेबस चेंज होगा, क्या संघर्ष करना। अब यहाँ पर मिलेगी आपको पीडीएफ की, ये पीडीएफ पढ़ना है, ये वाला टेस्ट देना है और ये वाली स्मार्ट रणनीति या अप्रोच के साथ आपको पढ़ाई करनी है। वो कंप्लीट इस टेलीग्राम में बताया जाएगा। तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट। चलो, मैं बात करने वाला हूं आज उस इतिहास के पन्नों के अंदर जो लिखा जाएगा राजस्थान के अंदर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक भर्ती आई थी जो लगभग 53,749 पदों पर यह वैकेंसी थी, बहुत बड़ी थी। 53,749 पदों पर राजस्थान में एक बहुत बड़ी वैकेंसी थी और भारत के हर स्टेट में इसकी न्यूज चली थी। एक अलग ही माहौल बन गया था भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर, कि राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी वैकेंसी आई। और मैं बता देता हूं कि बहुत सारे स्टेट थे जिन्होंने राजस्थान के अंदर 4th ग्रेड की तैयारी शुरू भी करवा दी थी। जब हमें ये बात समझ में आई और हमें पता चला कि हमारे छोटे भाई बहनों का दुख क्या है, हमने उस दर्द को समझा और दर्द को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया। प्यारे विद्यार्थियों, जो अभी तक नहीं जगा है उसको जगाने के लिए मैं आया हूं। मैं वास्तव में बताने आया हूं, 53,749 पद हैं, ये सपना नहीं हकीकत में भर्ती है राजस्थान के अंदर। ये चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है। ये राजस्थान में 4th ग्रेड की वैकेंसी है। राजस्थान में 100+ विभाग के अंदर वैकेंसी है। अब आप उठ जाओ, अब आप तैयारी में लग जाओ। यहां पर अपन बात करें, ये आग लगी कहां से। पहले तो हम 4th ग्रेड के सिलेबस की बात तो कर रहे थे कि जी के वेटेज बढ़ाओ, वेकेट बढ़ाओ, पर हमें ये पता नहीं था। तब मैंने सबसे पहले एक वीडियो डाला था, अगर आपको पता है। मैं ये सबसे पुराना एक उस समय नोटिस लेकर आया था जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्कीम और पाठ्यक्रम विवरण जो कार्मिक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, उसमें साफ लिखा हुआ था कि अभ्यर्थी नियत समय पर भीतर ऐसी रीति में जो बोर्ड उचित समझे उसको सूचित किया जाएगा और समय समय पर विहित किया जाएगा। पाठ्य विवरण है वो बोर्ड इसमें चेंज भी कर सकता है, जोड़ भी सकता है, घटा भी सकता है। और ये बात सारे बच्चों को समझ में आने लगी और धीरे धीरे आग का रूप ले लिया और राजस्थान हर नेता, हर विभाग, हर मंत्री, हर संतरी तक ये बात पहुंची। और बात पहुंची और बात को पहुंचाने के लिए सबसे पहला प्रयास क्या हुआ था उसके बारे में बात करें अपन। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर आप छोटे भाई बहन के सपोर्ट से हम सब ने मिलकर एक प्रयास किया था। मैंने डाला था राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के विद्यार्थियों को बड़ा नुकसान और कैसे हैं समझते हैं। मैंने यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस समझाया था आपको कि राजस्थान के विद्यार्थी नहीं लगेंगे इसमें। और ये तो मेरा पुराना स्क्रीनशॉट है, एक दिन पहले का, उस समय बहुत टाइम पहले डाला था। इस पर लगभग बहुत सारे व्यूज आ रखे हैं, यहाँ पर 67 के, तो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैंने डाला राजस्थान जीके बढ़ाओ अभियान, नहीं तो लाखों छात्रों का सपना खतरे में होगा। फिर हमने एक अभियान चलाया था, यहाँ से ट्वीट अभियान किया था और आप लोगों ने बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया था। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से राजस्थान में माहौल बड़ा गर्म हुआ था और जो हमने जीके वेटेज के लिए ट्विटर अभियान चलाया था। आभार है अनुमान किसान जो बेरोजगार यूनियन संघ के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने भी भरपूर प्रयास किया है इसके अंदर, शुक्रिया है। ताकि राजस्थान के बेरोजगार विद्यार्थियों के हित में जब जब आप खड़े होते हो, निश्चित रूप से इतिहास में नाम लिखा जाएगा। यहां पर हमने किया था। और जो चतुर्थ श्रेणी में राजस्थान जीके बढ़ाओ, इस ट्विटर को, इस हैशटैग को हमने इतना विद्यार्थियों तक पहुंचाया कि ये फर्स्ट रैंक पर ट्रेंडिंग करने लगा।
और उस समय राजस्थान के हर विभाग तक ये न्यूज पहुंच चुकी है कि राजस्थान के बच्चे सिलेबस में बदलाव का मांग कर रहे हैं। हालांकि ये आवाज़ हमने 18 दिसंबर 2024 से उठाना शुरू कर दी थी। पहला मेरा जो ट्वीट किया था, अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में राजस्थान जीके का भारांक अत्यंत न्यून है। इस प्रकार से बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को ज़्यादा मौका मिलेगा एवं राजस्थान अभ्यर्थी अपने हक से वंचित रह जाएंगे। कृपया पाठ्यक्रम में राजस्थान जीके को बढ़ाया जाए। आलोक राज जी को हमने 18 दिसंबर को ट्वीट कर दिया, पर कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उस समय हर एक विद्यार्थी नहीं बोल रहा था। विद्यार्थियों ने मांग उठाना शुरू की। फिर हमने ट्विटर ट्रेंड पर ये चलाया था। हमने बिल्कुल नया ही मेरा ट्विटर अकाउंट बनाया था। मैं उस समय मैंने कहा ट्विटर अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है, और मैंने एक कोटेशन लिखा, राजस्थान के युवाओं की जायज़ मांग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान जीके बढ़ाओ श्रीमान। बहुत ट्वीट हुआ ये हैशटैग, वो वाला ये वाला हैशटैग के साथ में ये ट्वीट किया गया बहुत ज़्यादा। अब देखो यहाँ पर 4th ग्रेड राजस्थान जीके एक बहुत चैनल बना रखा था किसी प्यारे विद्यार्थी, संघर्षशील विद्यार्थी का। यहाँ पर मेरी एक पोस्ट कटिंग करके किसी ने डाल दी थी, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। मैंने कहा कि भारत के इतिहास में से अगर राजस्थान का इतिहास निकाल दे तो फिर पीछे बचा ही क्या है, और आप उस गौरवशाली इतिहास को 10 नंबर में समेट रहे हो। वो बहुत ज़्यादा ट्वीट हुआ था, वो बहुत ज़्यादा रील वायरल हुई थी और उससे हर एक तक पहुंचा था। फिर बहुत सारे यूट्यूबर न्यूज चैनल होते हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारी सूचनाएं थी। उसमें एक ये मेरी सूचना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चली थी। इससे क्या है कि हमने उन लोगों तक ये आवाज़ पहुंचाई थी कि राजस्थान जीके वेटेज बढ़ाओ। फिर ये देखो, राजस्थान के युवाओं की जायज मांग, फिर हमने चतुर्थ श्रेणी हैशटैग डाल के ये ट्वीट डाला था। बहुत ज़्यादा ये भी वायरल हुआ था, ट्रेंड में चला था। आखिरकार में नतीजा क्या आया? आखिरकार में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सिलेबस बदलाव की तैयारी। मैंने कहा ना, देखो संगठन में शक्ति होती है निश्चित रूप से। विद्यार्थी जब साथ में खड़े हुए, छोटे बड़े राजस्थान के हर एजुकेटर्स आकर खड़ा हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने प्रयास किया, हम सब राजस्थान के एजुकेटर्स ने, विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट ने प्रयास किया, तब जाकर ये पॉसिबल हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में बढ़ेगा राजस्थान जीके का वेटेज। अब राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ना तय है, और ये जीके का वेटेज आपके 10 अप्रैल तक बढ़ जाएगा। कब तक बढ़ेगा? 10 अप्रैल तक बढ़ेगा। अब देखो, यहाँ पर राजस्थान के लोग जमींदार हैं, ये बढ़ती यूपी बिहार वालों के लिए हैं। ऐसी कोई एक न्यूज चली थी उस समय। हनुमान किसान जो हमारे यहाँ पर बेरोजगार यूनियन संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने खून से पत्र लिखा है सरकार को जीके वेटेज बढ़ाने के लिए। हमारे हक की लड़ाई के लिए हमें खून से पत्र लिखना पड़ रहा है। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। ये उस विद्यार्थी का दुर्भाग्य है जो तैयारी करने जा रहा है। पढ़े लिखे नौजवान का ये दुर्भाग्य है कि हमारे हक के लिए हमें खून का पत्र लिखना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, देर सवेरे ही सरकार जगी तो सही। तेरे सीने में ही नहीं, मेरे सीने में ही सही, आग जलनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखो अब यहाँ पर क्या हुआ था। ये पत्र लिखने के बाद सरकार और ज़्यादा हलचल में आई और कहा कि 10 अप्रैल तक वेटेज जीके बढ़ाने की घोषणा नहीं हुई तो 14 अप्रैल से बोर्ड कार्यालय के बाहर अनशन किया जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है 10 अप्रैल से पहले राजस्थान जीके वेटेज बढ़ा दिया जाएगा। कार्मिक विभाग का पत्र है, वो अधीनस्थ बोर्ड को भेज दिया गया है। अधीनस्थ बोर्ड अब अपने स्व विवेक से निश्चित रूप से लेगा कि राजस्थान जीके वेटेज क्या होना चाहिए, और अभी मैं बताऊंगा राजस्थान जीके वेटेज कैसे बढ़ेगा और किस प्रकार से होना चाहिए, ताकि वो कार्मिक अधीनस्थ बोर्ड तक पहुंच जाए। अगर उनको समझ में नहीं आए तो हम बता सकते हैं कि भाई किस प्रकार से आप वेटेज बढ़ा दो और सिलेबस को कर दो इस प्रकार से। सामान्य ये पुराना है जो सिलेबस था। यहाँ पर हमने विरोध किया था कि हिंदी हमें 30 नंबर की नहीं चाहिए, अंग्रेजी में 15 नंबर की नहीं चाहिए, और 25 नंबर की मैथ नहीं चाहिए। तो सरकार कहेगी कि राजस्थान के विद्यार्थियों को बिल्कुल सारे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि इससे मैथ हटाओ, आप ये भी नहीं कह सकते इंग्लिश हटाओ। हम कह रहे हैं इनका वेटेज कम कर दो, यानी कि 10 क्वेश्चन हिंदी के डाल दो, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के डाल दो, और 10 क्वेश्चन ही मैथमेटिक्स के डाल दो। क्लियर ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसके अलावा जैसे छोटे छोटे विषय हैं, जैसे बेसिक कंप्यूटर हैं या समसामयिकी, सामान्य विज्ञान, इन चैप्टर को आप हटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। मैं ये मानता हूँ कि ये जो पेपर हैं, अगर आपको 120 हैं, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या बढ़ा भी सकते हो। आप लगभग 150 क्वेश्चन भी कर सकते हो। आप यहाँ पर 150 क्वेश्चन भी कर सकते हो, जिसमें 75 क्वेश्चन राजस्थान जीके के ऐड कर दो। कम से कम 75 क्वेश्चन राजस्थान जीके के ऐड कर दो, कम से कम। मैक्सिमम 100 करो तो बढ़िया है, नहीं तो कम से कम 75-80 क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके के कर दो, बाकी के सब मिक्स में कर दो। फिर भले मैथ डालो, इंग्लिश डालो, कोई दिक्कत नहीं है।
और अगर यही रखते हो तो भी हमारे कम से कम 75 से 80 क्वेश्चन 120 में से राजस्थान जीके के कर दो। अब इसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था डाल सकते हो और आएगा, देख लेना, मैं भी बताता हूँ। नया जो सिलेबस आ रहा है उसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था वगैरह देखो क्या क्या आएगा। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है प्यारे विद्यार्थियों, जो नया सिलेबस क्या होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करूं। पहले यहाँ पर समझो आप, अपडेटेड सिलेबस क्या रहने वाला है। अपडेटेड सिलेबस में एक तो आपको मिलेगी राजस्थान की राजव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था मिलेगी। देख लेना, अभी भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था सिलेबस में जोड़ी जाएगी, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था जोड़ी जाएगी, इसके अलावा क्या जोड़ा जाएगा, राजस्थान का भूगोल ऐड किया जाएगा, इसमें राजस्थान का इतिहास अलग से ऐड किया जाएगा, राजस्थान की कला और संस्कृति अलग से ऐड की जाएगी, हो सके राजस्थानी भाषा भी ऐड कर दे तो वो उनकी हिसाब है। इसके कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन ऐड होने चाहिए। कितने? 70 से 80 क्वेश्चन ऐड होने चाहिए, जिसमें राजस्थान की समसामयिक की घटना भी आप शामिल कर सकते हो। इसके अलावा आप अदर बात करें अपन तो इसके अंदर जैसे 10 नंबर की मैथ डाल दो और 10 नंबर की हिंदी डाल दो, इंग्लिश डालो, तो मैक्सिमम 10 नंबर की 30 नंबर के अंदर कंप्लीट इस सिलेबस को समेट लो, ठीक है ना। और जैसे सामान्य जनरल साइंस है, कंप्यूटर है, डालो तो अच्छी बात है, नहीं डालो तो फिर हटाई दो पूरी तो भी बात है। क्योंकि उस समय सरकार ने कहा कार्मिक विभाग को कि हमें 4 सब्जेक्ट ही दिए गए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीके राजस्थान का, तो ये 4 सब्जेक्ट था। तो फिर कंप्यूटर एंड साइंस ये फालतू कहाँ से ऐड करने के 5-5 नंबर की जरूरत थी, हटा दो या तो पूरी कंप्लीट, ताकि एक 5 नंबर के लिए बच्चा पूरा सब्जेक्ट तो नहीं पढ़े। ये यहाँ डाल रहे हो तो कम से कम 10-15 नंबर का डालो। तो बेटर यही है कि इसको फ्री कर दे तो बढ़िया है और राजस्थान जीके को अच्छे से बढ़ा दिया जाए तो मजा आए। अब प्यारे विद्यार्थियों ध्यान क्या रखना है आपको, इसकी जो एग्जाम डेट है वो है 19/9/2025, 19/9/2025, यानी कि प्यारे विद्यार्थियों आपके 19 सितंबर 2025 को इसका एग्जाम डेट है। और अब लापरवाही करने का नतीजा है कि आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। हमने संघर्ष किया, आप लोगों ने संघर्ष किया, राजस्थान जीके वेटेज निश्चित रूप से चेंज हो जाएगा। हम आप लोगों को अच्छा मटेरियल दे देंगे राजस्थान जीके का, ताकि उससे कोई मैटर भी बाहर नहीं जाए। पर अब हम सारा जीके वेटेज चेंज करवा के बढ़ा के हम कर क्या लेंगे, जब हम पढ़ेंगे नहीं तो क्या काम का ये संघर्ष। तो यहाँ पर मायना रखता है कि आपके पास 5 महीने का समय है, 5 माह का समय है, और इस 5 माह के समय के अंदर आपको अब तैयारी के अंदर जुट जाना चाहिए। अब आप लापरवाही करोगे तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा भुगतोगे नौकरी से बाहर होकर। अब प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन सारथी परिवार से आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, मुझे पता है। जब राजस्थान जीके वेटेज नहीं बढ़ा, हजारों विद्यार्थियों ने कमेंट किया, मेरे को कॉल मैसेज, यहाँ तक मेल आईडी भर रखी है मेरी। तो मैंने कहा कि आपको इतनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये मत सोचो कि हम आपके साथ नहीं हैं, हमें पता है काम चल रहा है निश्चित रूप से। तो हमने फॉर्म डेट की वेट की थी, फॉर्म डेट आया जैसे ही राजस्थान जी के वेटेज बढ़ाए नहीं। मैंने कहा भाई मजाक थोड़ी है। फिर हमने कहा भाई अब तो उग्र होना ही पड़ेगा। अब हम सरकार को सोशल मीडिया के माध्यम से ये समझाने का प्रयास करेंगे, और हमने मतलब सभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए ट्विटर ट्रेंड पर इतना ट्रेंड किया और पत्र लिखे सरकार को, तो निश्चित रूप से इसका परिणाम आपके सामने है। अब ऑनलाइन सारथी से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो बिल्कुल आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा। कैसे उतरा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो ये देखिए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के लिए अब मैं क्या प्रयास करने जा रहा हूँ। मैं जब सोशल मीडिया के माध्यम से मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, फिर मैंने एक बाड़मेर की घटना बताई थी, तो मुझे लगा कि राजस्थान के कितने ऐसे विद्यार्थी जिनको मेरी ज़रूरत होगी। आज राजस्थान के अंदर शिक्षा पहुँच ही नहीं पा रही है विद्यार्थियों तक, गाँव ढाणी मोहल्ले तक नहीं पहुँच पा रही है। और राजस्थान में जब पेपर आउट हो रहे थे, ऐसी घटना देखी थी, तो फिर मैं ऑफलाइन सेंटर को छोड़कर इस ऑनलाइन की दुनिया में आया, और मैंने कहा कि हर घड़ी हर नुक्कड़ तक मैं अपनी शिक्षा पहुंचाने का काम करूंगा। तो मैंने एक टारगेट लिया था, मिशन हर घर नौकरी, और सबसे पहले हमने पशु परीक्षण के अंदर शुरुआत की थी। और प्यारे विद्यार्थियों, कल आपके सामने रिजल्ट आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, यकीन मानिएगा कि राजस्थान के अंदर पशु परीक्षण के अंदर सबसे ज़्यादा परचम ऑनलाइन सारथी ले रहेगा। मैं आज भी दावे के साथ कह रहा हूँ, जब मैंने चैनल शुरू किया उस समय भी दावे के साथ कह रहा था।
हजारों विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थियों ने पढ़कर तैयारी की है और निश्चित रूप से आपके अपने भाग्य चमकेंगे, माता पिता के सपने पूरे होंगे। मैं फिर से चतुर्थ श्रेणी के लिए आप लोगों के लिए एक भरपूर प्रयास करने जा रहा हूं, व्यवस्थित टीम के साथ में, जिसमें मैं खुद राजस्थान जीके का स्पेशलिस्ट, यानी कि राजस्थान जीके आपको क्लास में रटवा दूंगा, इस बात की गारंटी ले रहा हूं। हालांकि सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं पढ़ाऊंगा वही सब कुछ है। आपका और मेरा दोनों प्रयास अच्छा रहा तो राजस्थान के अंदर मान के चलो डंका बजेगा। इसके अलावा महेंद्र सर का मार्गदर्शन रहेगा हिंदी के रूप में, संदीप तोमर सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, मुकेश सर आपको जनरल साइंस, सौरभ सर हैं वो पॉलिटी के, गिरधारी सर हैं वो आपके जनरल साइंस जीके, स्टैटिक जीके के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करने वाले हैं। ये टीम तैयार है, क्या आप तैयार हो? सर जी ये टीम कहाँ तैयार मिलेगी? ये टीम तैयार मिलेगी नवीनतम सिलेबस के अनुसार। 11 अप्रैल को हम बिल्कुल लाइव बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सारे टीचर की लाइव क्लास मिलेगी आपको। प्यारे विद्यार्थियों जान लीजिएगा, यानी कि जो मैंने टीम बताई है ये टीम है आपको 11 अप्रैल, कब भाई? 11 अप्रैल को बिल्कुल लाइव मिलेगी है। 10 से 11 अप्रैल को हम ये बैच, लाइव बैच शुरू करने जा रहे हैं। समय रहते कल से इसका बैनर जारी कर दिया जाएगा, समय रहते आप इसमें एडमिशन ले लीजिएगा, अपनी सीट बुक कर दीजिएगा, लिमिटेड सीट रखेंगे और अच्छा प्रयास करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों जो भी विद्यार्थी इसमें जुड़ेगा, मैं कहता हूं कि मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। मैं इसके अंदर इतना एफर्ट लगाऊंगा कि आप कल्पनाओं से परे रहेंगे। इसके अंदर राजस्थान जीके कंप्लीट मैं खुद पढ़ाने वाला हूं, बाकी के सब्जेक्ट एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा। फिर आपके क्या होगा, आपके टॉपिक वाई एक एक टॉपिक वाई आपके एमसीक्यू करवा के आपकी कमजोरी निकाली जाएगी। कमजोर सब्जेक्ट को लाइव और रिकॉर्डेड दो फॉर्मेट में पढ़ाया जाएगा। नौकरी जाएगी कहाँ जब मेहनत की जाएगी तो। केवल हाथ पर हाथ धरे रहने से नौकरी नहीं मिलती है। प्यारे विद्यार्थियों समय रहते ज्वाइन कर लेना 10 से 11 अप्रैल, और इसके बाद में मेरा कोई भी बैच नहीं आएगा, ये भी ध्यान रख लेना। फिर हम इसी बैच के अंदर एफर्ट लगाएंगे, दबाकर मेहनत करेंगे। ये नवीनतम सिलेबस के आधार पर रहेगा, बिल्कुल एकदम नवीनतम सिलेबस के आधार पर रहेगा, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे मेरे पुराने विद्यार्थी भी जुड़ रखे हैं कि सर हम तो जुड़ रखे पहले से, अब हमें वापस जुड़ना पड़ेगा क्या? जो भी पुराने विद्यार्थी बैच ज्वाइन कर रखा है उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बदलाव है मैं आपके उसी बैच में करूंगा, आपको वापस पैसे डालने की कहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसे की कीमत मैं अच्छे से जानता हूं। मैं भी किसान परिवार से हूं, आप लोग भी उसी परिवार से आते हो, तो आप जिस बैच में ज्वाइन है उसी में रहे, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, नए बच्चों के लिए ये नया प्रयास है, बिल्कुल 10 से 11 अप्रैल को एक बिल्कुल नवीनतम लाइव बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैथ लाइव चलेगी, राजस्थान जीके लाइव चलेगा, हिंदी लाइव चलेगा, सारे सब्जेक्ट लाइव चलेंगे ना। प्यारे विद्यार्थियों इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप अभी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, और कोई भी इश्यू आए तो 92 16 77 71 62 नंबर पर। इसमें खास क्या रहेगी, मैं गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं लेता हूं, क्योंकि आपको प्रयास करना पड़ेगा। गारंटी तो भगवान अपनी नहीं ले रहा है, तो अपन कौन होते हैं गारंटी लेने वाले। पर ये मैं कहता हूं कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उसके 100% जो मैं मेहनत करूं, अगर आप उसकी 40% भी मेहनत कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ आपको, पूर्णतः विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। अच्छा, कल के लिए ये इसके लिए कोई इश्यू आई थी, हमारे ऑफिस के नंबर है 92 16 77 71 62, इसके ऊपर आप कॉल मैसेज कर सकते हो। कल चयन बोर्ड के द्वारा कल 3 अप्रैल और रिजल्ट आने की भरपूर संभावनाएं हैं। मैं रिजल्ट लेकर आऊंगा लाइव और आप लोगों का इंतजार करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों आप अपने जन्म दिनांक, डेट ऑफ बर्थ, आपके एनुअल जो नंबर हैं या फिर आपका जो एडमिट कार्ड है उसको आप अपने पास रख लीजिएगा। कोई विद्यार्थी कह रहा है कि सर मेरे तो 105 बन रहे, अब मैं क्या रिजल्ट चेक करूं? भाई तू करना, तेरे नॉर्मलाइजेशन में हो सके 115 हो जाए। रिजल्ट सबको चेक करना है, बढ़िया से चेक करना है। मुझे उम्मीद है और खाटू श्याम जी आप पर मेहरबानी करेंगे। मैं आज आप लोगों के लिए खाटू श्याम जी से प्रार्थना भी करूंगा कि मेरे बच्चों का रिजल्ट मेरे फेवर में आना, तो तगड़ा वाला फेवर में आएगा। जो भी विद्यार्थी 2 गुणे में पास होते हैं वो विद्यार्थी मेरे ऑफिस के जो नंबर हैं 92 16 77 71 62, इस पर अपनी मुलाकात होगी। तो यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो सेंड कीजिएगा कि सर आपकी और मेरी मेहनत रंग लाई है, माँ बापू का सपना पूरा करने जा रहा हूँ, बस
खाटू श्याम जी आशीर्वाद बनाए रखे अपने ऊपर। तो मैं आप सभी का वेट करूंगा, जैसे ही ये रिजल्ट आएगा आप ज़रूर अपलोड कीजिएगा कि सर मेरा फाइनली 2 गुने के अंदर रिजल्ट आ चुका है, और हम शुक्रिया करेंगे उन तमाम जो हमारे सपोर्टर थे। थैंक यू सो मच प्यारे विद्यार्थियों। अब लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, जो पशु परीक्षर के 2 गुणे में भी हो जाए ना उसको 4th ग्रेड में लग जाना है, ठीक है ना। तो समय रहते तैयारी में लग जाओ। अब काफ़ी विद्यार्थी कह रहे सर बुक दो हमें, नोट्स दो, बुक दो। तो मैंने कहा ना जीके वेटेज बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ गया है। मैं जैसे ही जीके वेटेज बढ़ने की आपकी घोषणा हो जाएगी उसके अगले दिन आपको बुक मिल जाएगी। बुक नवीनतम सिलेबस के आधार पर पूर्ण तो मैंने पहले ही बना रखी है, तो आपको बिल्कुल मिल जाएगी। 41 जिलों के हिसाब से नवीनतम जीके मिलेगा, ठीक है ना। तो जल्दी से हम इंतजार कर रहे हैं, हमें एक खबर मिले और हम आप तक पहुंचा देंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।